एक ऐसा देश जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। इसी देश को कंट्री ऑफ एलिफेंट भी कहा जाता है। इस देश में दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा रिवर पाई जाती है। एक ऐसा देश जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा ऑटो भारत एक्सपोर्ट करता है। इस देश को पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी देश के रेडियो स्टेशन को दुनिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन माना जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीलंका की। दोस्तों, श्रीलंका जिसका ऑफिशियल नेम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है और श्रीलंका एशिया का इकलौता देश था जिस पर कोई राजा नहीं बल्कि एक रानी राज किया करती थी। इसके बाद दक्षिण भारत के राजाओं ने इस पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापार के लिए कोलंबिया आए तो श्रीलंका की राजधानी कैंडी को बना दिया गया, जबकि 1656 में इस बार हॉलैंड यानी डच राजाओं ने कब्जा कर लिया और 140 साल बाद हिंदुस्तान की तरह ब्रिटिश ने आकर श्रीलंका पर भी राज करना शुरू कर दिया। और आखिरकार जब भारत देश को इंडिपेंडेंस मिली तो श्रीलंका को भी अंग्रेजों से पूरी तरह मुक्ति मिल गई। और यूं भारत के इंडिपेंडेंस के एक साल बाद साल 1948 में श्रीलंका ने अपने इंडिपेंडेंस का ऐलान किया। 1972 तक श्रीलंका का नाम सिलोन ही हुआ करता था और इसे सिलोन नाम से ही पुकारा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम तब्दील करके श्रीलंका रख दिया गया। श्रीलंका के अगर एरिया की बात की जाए तो श्रीलंका का कुल एरिया 65,610 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। एरिया के मामले में इसकी गिनती 120वें नंबर पर होती है। पॉपुलेशन के मामले में श्रीलंका 57वें नंबर पर आने वाला एक बड़ा देश माना जाता है जिसकी कुल पॉपुलेशन 2,16,70,000 है। दोस्तों, श्रीलंका का आकार मोती या आंसू की बूंद की तरह है। इसी कारण श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती या फिर पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन भी कहा जाता है। श्रीलंका को अगर चाय की राजधानी कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इंडिया, चाइना और केन्या के बाद पूरी दुनिया में श्रीलंका सबसे ज्यादा चाय प्रोड्यूस करने वाला देश है, जो पूरी दुनिया की 20% चाय अकेला प्रोड्यूस करता है। कहा जाता है कि श्रीलंका के रेडियो स्टेशन को दुनिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन माना जाता है, जो साल 1923 में शुरू हुआ था। श्रीलंका की गिनती उन देशों में होती है जिन देशों के पासपोर्ट दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट माने जाते हैं। श्रीलंका के पासपोर्ट से आप 47 देशों में बगैर वीजा के घूमने जा सकते हैं। दुनिया की सबसे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने का सम्मान भी श्रीलंकन महिला के पास ही है। सिरिमावो भंडार नायके 1960 में श्रीलंका की छठी और पूरी दुनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने वाली महिला थी। अगर आप अपने टूर के लिए बहुत अच्छी जगह ढूंढ रहे तो आपको श्रीलंका में मौजूद मरीजा से ज्यादा अच्छी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। नारियल से झुके पेड़, सुनहरी रेत के बीचेस और जालीदार झूले जो इस जगह की खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो श्रीलंका के लोग पूरे एशिया में सबसे ज्यादा एजुकेटेड माने जाते हैं। इनमें से लड़कियों की मात्रा लड़कों की तुलना से कहीं अधिक है और यहाँ की 99% लड़कियां वेल एजुकेटेड मानी जाती हैं, जहाँ पर लिटरेसी रेट 92% से भी अधिक है। श्रीलंका में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला और सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल क्रिकेट है, लेकिन श्रीलंका की नेशनल गेम होने का सम्मान वॉलीबॉल को हासिल है। श्रीलंका साउथ एशिया का सबसे पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले 3G और 4G का उपयोग करना शुरू किया था। पहले के दौर में श्रीलंका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दालचीनी का उत्पादन किया करता था और इसे दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन अब इस मॉडर्न क्षेत्र में इसकी गिनती पूरी दुनिया में इंडोनेशिया और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर होती है। श्रीलंका की अगर जीडीपी की बात की जाए तो श्रीलंका की कुल जीडीपी 92 बिलियन US$ है। श्रीलंका की जीडीपी का 60% जीडीपी सर्विस सेक्टर से आता है, 28% इंडस्ट्रियल सेक्टर से, जबकि 12% एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। इसके अलावा इंडिया श्रीलंका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। श्रीलंका के हर व्यक्ति की इनकम इतनी ज्यादा है कि साउथ एशिया में इंडिया के बाद श्रीलंका को अमीर तरीन देश माना जाता है। लायन को श्रीलंका का नेशनल एनिमल माना जाता है, इसीलिए लायन की पिक्चर श्रीलंका के फ्लैग पर भी बनी हुई है। ब्लू वाटर लिली को श्रीलंका का नेशनल फ्लावर माना जाता है। आयरन वुड को श्रीलंका का नेशनल ट्री माना जाता है। श्रीलंकन जंगल फाउल को श्रीलंका के नेशनल बर्ड होने का सम्मान हासिल है। श्रीलंका का कॉलिंग कोड +94 और डोमेन नेम .lk है। आज से अगर 300 साल पहले की बात की जाए तो श्रीलंका की सारी पॉपुलेशन हिंदू धर्म का पालन किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ बुद्धिज्म फैलना शुरू हो गया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र को जाता है, जिसने दूसरी शताब्दी में यहाँ आकर बौद्ध धर्म का काफी प्रचार किया था।
आज के दिन 70.2% लोग बुद्धिज्म का पालन करते हैं, 12.6% हिंदू धर्म, 9.7% इस्लाम धर्म और बाकी 7.4% लोग क्रिश्चियन धर्म का पालन भी करते हैं। श्रीलंका में यूज होने वाली करेंसी को श्रीलंकन रुपया भी कहा जाता है और भारत के 1 रुपए के बदले में श्रीलंका के 2.5 रुपए होते हैं। भारत की तरह श्रीलंका में भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रिक्शो का ही यूज किया जाता है और ये सब के सब भारत देश से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इन्हें वहां की भाषा में टिम टिम कहा जाता है। दुनिया का सबसे पुराना पेड़ भी श्रीलंका में ही मौजूद है जो 2000 साल पुराना है। श्रीलंका के फ्लैग में मौजूद लायन इसकी ब्रेवरी को दर्शाता है। इसमें मौजूद 4 पत्तियां बौद्ध के 4 पिल्लर को दर्शाती है। केसरी पट्टी तमिल और हरी पट्टी मुसलमानों के होने का दावा करती है। श्रीलंका की अगर राजधानी की बात की जाए तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोटे को माना जाता है, जबकि कोलंबो को इस देश के सबसे बड़ी सिटी होने का सम्मान हासिल है। इस शहर की कुल पॉपुलेशन 6,70,312 है। इस शहर का नाम 1505 में सबसे पहले पुर्तगालियों ने रखा था और ये क्लासिकली सनहाली भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है समुद्र पर मौजूद बंदरगाह। इस शहर में फ्रांग नस्ल और कबीले के लोग रहते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा सनहाली है। इसके अलावा तमाली और इंग्लिश भाषा दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं है। श्रीलंका में ही वो पहाड़ी मौजूद है जहां पर मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह के पहले नबी हजरत आदम इस पहाड़ी पर उतरे थे। बुद्धिस्ट का मानना है कि यहाँ पर सबसे पहले बुद्धा ने कदम रखा था और हिंदुओं का मानना है कि इस जगह सबसे पहले लॉर्ड शिवाजी ने अपना पहला कदम रखा था। श्रीलंका में आज भी 30,000 के करीब हाथी मौजूद है। ये दुनिया के किसी भी देश में हाथियों की तादाद से कहीं ज्यादा है, इसीलिए इस देश को कंट्री ऑफ एलिफेंट भी कहा जाता है। और अगर आप श्रीलंका में किसी का कत्ल कर देते हैं तो आपको इससे फांसी हो ना हो, पर अगर आप वहां पर हाथी को मार देते हैं तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। श्रीलंका में 22 नेशनल पार्क भी मौजूद है जो पूरे श्रीलंका के 26% एरिया को कवर करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क याला नेशनल पार्क है। श्रीलंका हिंद महासागर के काफी करीब होने के कारण यहाँ पर इतने ज्यादा वाटरफॉल्स मौजूद है कि पूरे श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं वाटरफॉल्स से तैयार की जाती है। इस देश में आपको छोटी बड़ी 103 रिवर देखने को मिलेगी और इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट रिवर मोहाली रिवर को माना जाता है, इसलिए इस देश को कंट्री ऑफ रिवर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था श्रीलंका। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।